बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। एक मन में एक जिज्ञासा आती है, जब जब एडजस्टमेंट करने की बात आती है, समझौता करने की बात आती है, तब तब आपके जीवन में आप किन किन लोगों से और किस किस बात का समझौता एडजस्टमेंट करते हैं या नहीं करते? नहीं करते हैं? करना पड़ता है। लेकिन बात जब उनकी आ जाए जिनसे हमें सब कुछ मिला हो, तब प्रश्न उठता है कि कौन एडजस्ट करे, हम कि वो? जिनसे हमें सब कुछ मिला है वो हमारे लिए एडजस्टमेंट करे कि हम उनके लिए करें? किसको किसके लिए करना चाहिए? अच्छे से सोच के बताओ। ऐसी जगहों पर हम स्वार्थी क्यों हो जाते हैं? हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम फिर भी एक ही शर्त की एडजस्ट वो ही करें। हम क्यों करें? उनका कर्तव्य है, वो करें, हम क्यों करें? एक बार एक व्यक्ति आए और आके कहने लगे, महाराज जी आपसे एक निवेदन है कि आप मम्मी पापा को जरा समझाओ। क्या हो गया? क्या समझाओ? महाराज जी अब वो एडजस्टमेंट ही नहीं करते कुछ। माता पिता एडजस्ट ही नहीं करते महाराज जी। वो अब बहू आ गई है, बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए महाराज जी, फिर भी वो एडजस्टमेंट नहीं करते। गजब की बात है। कितनी गजब की बात है। जिन्होंने पाला पोसा सब कुछ दिया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो एडजस्ट करे, लेकिन हम अपनी लाइफ हमारे ढंग से ही जिएंगे, हम एडजस्ट नहीं होंगे। क्यों? सही बता। क्योंकि आईटी वाले लोग हैं, बाहर रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, तो अपने माता पिता को क्यों नहीं बुलाते हैं पता है आपको? इसलिए नहीं बुलाते कि महाराज जी वो एडजस्टमेंट नहीं होता। महाराज जी वो उनके साथ तालमेल ही नहीं बैठता है। माता पिता सुनते ही नहीं हमारे। अब देखो, जिन्होंने बोलना सिखाया उनको हम चुप रहना सिखाते हैं, है ना? आश्चर्य। जिन्होंने बच्चे के लिए दुआएं की, जिंदगी भर दुआएं की, मंदिर मस्जिद सब दूर घूमे कि ये बच्चा बोले, महाराज जी बोलता नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल का हो गया, वो बच्चा कहता है महाराज जी इनसे बोलो ना कि थोड़ा कम बोला करें। महाराज जी आप थोड़ा सा इनसे बोलो, नहीं तो हमारा बार बार हम लोग के बीच में बड़ा द्वंद्व हो जाता है, बड़ा हम एक दूसरे के प्रति बहुत हो जाते हैं महाराज जी, और घर में बड़ा झगड़ा सा होती है, और बहू से पढ़ती नहीं, मम्मी की नहीं पढ़ती, पापा की, मेरी पापा की नहीं पढ़ती। क्यों? कौन किसके साथ एडजस्टमेंट करेगा और कौन किसके लिए करेगा? अब बताओ किसका फर्ज है? माता पिता का? बहू बेटे का? किसका है? जल्दी बताओ। है? अच्छा, आप माता पिता इसलिए कह रहे होंगे। और अभी बहू बेटे से पूछे तो माता पिता। क्यों? किसका है?
अज्जी किसका कर्तव्य है? अच्छा, उन्होंने कहा घर की शांति बनाना है तो दोनों का ही कर्तव्य है ना। फिर भी हम ये क्यों नहीं सोचते कि जिन्होंने हमें एक वृक्ष की तरह पाला, हमें वृक्ष की तरह छाया दी, जिन्होंने हमें फल दिए, धूप छांव सब कुछ सहन किया, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस पिता ने सब कुछ बाहर जाके मेहनत करके कमाया, पढ़ाया लिखाया, हर हमारी मांग को पूरा किया, तो वो एडजस्टमेंट क्यों करें? हम एडजस्टमेंट करें ना। उनकी थोड़ी सी लाइफ, थोड़ी सी जिंदगी, क्योंकि कितनी है, देखो एक आपको एक मैं थ्योरी बताता है कि सिंपल सा मैथ्स बताता हूं। उनकी जिंदगी 25 साल तो पढ़ने लिखने में गुजरती है, फिर 20 साल, 2-3 साल आपसे शादी होती है, उनकी 2-3 साल ऐसे गुजरते, फिर आपका जन्म होता है। जन्म लेने के बाद 20 साल फिर आपको बड़ा करने में निकलते हैं, सोचो, 50 साल तो उनके निकल गए। फिर आपकी शादी विवाह करते हैं, सब कुछ तैयारी करते हैं, तो 55 साल करीब उनके ऐसे गुजर जाते हैं। तो उनकी लाइफ कितनी बचती है? मुश्किल से 15-20 साल की लाइफ, क्योंकि 70 साल एवरेज लाइफ। तो 55 साल में से 15 साल उनके, तो 15 साल आप एडजस्टमेंट नहीं करते जिसने 55 साल आपके लिए एडजस्ट किया। समझे ना, कि जिन्होंने आपके लिए 55 साल या 20 साल आपके लिए सब कुछ एडजस्ट किया, उनके लिए आप 15 साल एडजस्टमेंट करने के लिए आप मानसिकता तैयार नहीं करते कि ठीक है कितनी सी उम्र है, उनके लिए जो चाहते हैं फ्री रेस रखो, ठीक है, हम कम में रह लेंगे, वो ज़्यादा उनको थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन हम करते हैं या नहीं करते हैं? और बल्कि हम ये कहते हैं कि ठीक है ज़्यादा है तो फिर आप अपना देख लो, हम अपना देख ले रहे हैं, आपके लिए अलग से एक कमरा दिलवा दे रहे हैं और आप वहां रह लीजिए माता पिता, क्योंकि एडजस्ट नहीं होते महाराज, है ना। कई बार तो जब मैं सुनता हूं उन पढ़े लिखे बच्चों के मुख से कि महाराज जी अब वो यहाँ आते हैं तो हम 2-4 दिन से ज़्यादा हम उनको रखते नहीं है, उनको वापस गांव भेज देते हैं या उनको अपने अपने, ताकि क्यों महाराज जी, अब क्या करें महाराज जी, अब वो बच्चों का देखें, माता पिता को देखें, कि अब हम अपनी जॉब देखें, अब पत्नी की थी मैं अब सबके लिए भोजन बनाऊं, अब इनके लिए भी बनाऊं क्या? देखो ये उत्तर जब आता है तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। और सही बताऊं तो कुछ अपवाद छोड़ के सबके लिए तो मैं ये नियम नहीं लगाऊंगा, रूल सबके लिए नहीं होता, लेकिन कुछ तो इतने थोड़े से उनका स्तर इतना लेवल नीचे होता है कि वो माता पिता के आने पर इतने ड्रामे, इतने नौटंकी पैदा करते हैं कि माता पिता को 2 दिन में लौटना पड़ता है। ऐसा माहौल क्रिएट करते वहां पे, तो माता पिता कहते भाई हम जा रहे हैं, ठीक है हाँ बस हम तो ऐसे मिलने आए थे, वो रुकने 15 दिन आए थे, लेकिन 2 दिन में कहते बस अब आप मिल लिए, हम तो बस ऐसे ही मिलने आए थे कि बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए हमने। और वो झूठ बोल के पिता कहता है कि नहीं हमारी टिकट परसों की हो गई थी, तो हम तुम्हारी टिकट बनवा के आए थे, जबकि 15 दिन बाद की टिकट बनवा के आया था। उन्होंने उसको कैंसिल किया, जाने दो, तुम तो माँ कहती चुपचाप टिकट बनवाओ और चलो। ये भी दृश्य वहां पैदा होता है या नहीं होता है? सोचो, विचार करो, हम क्या कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी थी, बहुत आपको सामने रखता हूं। एक बार एक बहुत छोटी सी कुटिया थी, गरीब, बिल्कुल गरीब। वो एक माँ और एक बेटा अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। छोटा सा आंगन था और आंगन में एक अच्छा बड़ा सुंदर सा बड़ा सा वृक्ष था, मान लो फलदार वृक्ष था, खूब फल आते थे उसमें। और वो जब फल पे तो माता पिता अपने काम के लिए चले जाते, तो उस छोटे बच्चे को जो थोड़ा सा बड़ा हो गया था 4-5 साल का, उसको वहां छोड़ जाते खेलने के लिए। और जब उसे खेलने के लिए छोड़ जाते तो वो बच्चे उस वृक्ष में बड़ी घनिष्ठ दोस्ती होगी, बहुत गहरी दोस्ती होगी।
और वो वृक्ष अब उस बच्चे के लिए आकुलित रहता, जब नहीं आता, बेटा नहीं आ पाता तो बड़ा कहता कि अरे तुम दोस्त मित्र तुम आया करो मेरे पास। तो कहता मैं क्या करूं आके, ठीक है तुमको मैं बड़े प्रेम से रखूंगा, तुम मेरे पास रहा करो, आया करो। तो उसने कहा मुझे झूला झूलना रहता है। तो उसने कोई बात नहीं मैं तुम्हें झूल, तो उसने डाल अपनी दोनों डालों को नीचे कर दिया, पकड़ लो मैं तुम्हें झुलाता हूं। और अब वो दोनों डालों को पकड़ता और वृक्ष उसे झुलाता। उसे नींद आती तो अपने ही पास सुला लेता, वृक्ष अपनी छांव कर देता और बड़ा हवा चलाता, और उस बच्चे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। बच्चा थोड़ा भूखा होता तो अपने फल खुद नीचे कर देता, कहता कि तोड़ लो और खा लो, बड़ा बच्चा खुश होता। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बच्चा बड़ा होने लगा और अब बच्चा थोड़ा सा उस पेड़ के पास नहीं आता है, लेकिन पेड़ को बड़ी याद आती है उसकी कि देखो तुम आते नहीं हो। तो एक दिन वो बड़ा आया, बड़ा उदास उदास सा बैठा था। उसने क्या बात है मित्र क्यों नहीं आते? उसने क्या करूं, मुझे अब काम की जरूरत रहती है इसलिए मैं नहीं आ पाता तुम्हारे पास। तो कोई बात नहीं मित्र, तुम्हें क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत होती है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अब थोड़ा सा घर देखना होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, ये मेरे फल देना, इनको तोड़ लो और इन फल को बेच लो, लेकिन तुम मेरे पास आओ। तो उसने कहा ये आइडिया ठीक है। तो वो आता, फल तोड़ता और बाजार में बेचता, बड़े पैसे आने लगे। तो वो अब आने लगा और दोनों फिर अच्छी सी बड़ी अच्छी मित्रता हो गई, बहुत सभी बता, उसकी शादी हो गई। फिर आना बंद कर दिया उसने। फिर एक दिन याद आई उसकी कि भाई मित्र क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता। फिर उसने एक दिन उसको देखा और उसने कहा कि अरे मित्र कहाँ जा रहे हैं, आओ ना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं अभी तुम्हारे पास आने का। अरे नहीं नहीं क्या बात है, आओ तो क्या बात है, मुझे अपनी समस्या तो बताओ। नहीं मुझे अपना घर बनाना है और मैं क्या करूं। अरे तो क्यों घबराते हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं ना, तुम ये काम करो, ये लकड़ी है ना, इसको काट लो और घर बना लो अपना। उसने कहा हाँ ये ठीक है। तो उसने वृक्ष की एक एक डाल काटना शुरू किया और अपना बढ़िया सुंदर सा एक घर बना लिया। लेकिन जब तक घर बनता रहा, जब तक फल रहे, तब तक वो आता रहा। फल खत्म हो गए, उसने आना छोड़ दिया। जब लकड़ी काट ली, जब तक आता रहा, बड़ा अच्छा लगा। जब लकड़ी पूरी कट गई, अब उसके पास एक ठूठ बचा, ठूठ जानते हैं ना, फिर उसने आना बंद कर दिया। अब फिर इसको याद सताने लगे अपने मित्र की, दोस्त की, कि भाई क्या बात है, क्या बात है, उसको हालचाल क्या बात है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मुसीबत में तो नहीं है, वो नहीं आया, बहुत दिन हो गया वो आया नहीं। संयोग से वो एक दिन आया तो क्या, फिर उसने आवाज लगाई, अरे क्या बात है, अरे भी तो तुम आने। वो कहने लगा कि मुझे कहीं घूमने जाना है, नदी में घूमना चाहता हूं मैं, नाव चलाना चाहता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नाव चाहिए और क्या चाहिए। तो कोई बात नहीं, मेरा ये इतनी बड़ी लकड़ी है तो सही, इसे काट लो और इसकी अच्छी नाव बना लो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूं, तुम मेरे पास आया करो, बस तुम्हें जो आवश्यकता मैं सब। उसने कहा ठीक है। उसने उस लकड़ी को काट लिया और नाव बना ली। अब क्या बचा, इतना सा ठूठ, और नाव लेके वो घूमने निकल पड़ा। जब घूमने निकला, घूमने निकल के वो वापिस रिटर्न आया, ठंड का मौसम था, थका आ रहा था। फिर इसने देखा कि वो गुजर रहा, तो फिर जो बचा हुआ लकड़ी का, उसने फिर एक बार बुलाया, अरे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? नहीं मुझे ठंड लग रही है, मुझे जाना है कमरे में। कोई बात नहीं, तुम डरते क्यों, ये जो है ना इसमें आग लगा दो और ताप लो। समझ रहे हैं आप? और उसने उसमें आग लगा के वृक्ष की अब अंतिम भी जो टूटा वो भी पूरा हो गया। लेकिन उसमें भी वो खुश नजर आया वृक्ष। वो जलते जलते अंतिम श्वास उसकी लेते लेते भी उसके चेहरे पे एक प्रसन्नता थी कि
चलो मैं अपने मित्र के अंतिम काम भी आ ही गया, मेरी अंतिम लकड़ी भी मेरे मित्र के काम आ ही गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। सुन रहे, आप समझ रहे हो बात को? हम कितना ही कुछ भी करें, सेम कंडीशन माता पिता की यही होती है। माता पिता की यही अंतिम कंडीशन यही होती है। वो हमें जन्म देते हैं, हम थोड़े से बड़े होते हैं, जब तक अपना स्वार्थ रहता है हम उनकी गोद में खेलते हैं, उनके दूध पीते हैं। पिता अपने लिए सब कुछ करता है, माँ अपना कलेजा देती है, दूध देती है, सब कुछ देती है, हमारी गंदगी साफ करती है। हम लघु शंका कर दे, दिल शंका कर दे तो भी पिता उसको और माता उसको साफ करती है, अच्छे कपड़े देती है, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था बनाती है, सब कुछ करती है, खिलौने खिलौने दिलाती है ना। फिर हम थोड़ा सा स्वार्थी हो जाते हैं, आना बंद कर देते हैं। तो पिता तो होता है कि क्या बात हो गई, नहीं हमें जो बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट करेंगे। वो अपना एडजस्टमेंट करते हैं और हमें गाड़ी दिलाते हैं, हमें लोन लेते हैं, सब करते हैं ना। फिर कहता मुझे पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो हाँ ठीक है वो भी मिलेगा। फिर और लोन उठाते हैं और मेहनत करते हैं, फिर पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, कॉलेज अच्छी लाइफ, अच्छी लग्जरी लाइफ, मुझे ये चाहिए, हाँ ठीक है ये भी लो। फिर आप थोड़े और बड़े होते हैं, अब शादी करना है तो फिर वो व्यवस्था बनाते हैं। अंत तक अपना सर्वस्व दे के भी खुश होते हैं। इसी का नाम माँ है, इसी का नाम पिता है, और कुछ नहीं है, ये याद रखना। ये वही मित्र है, ये वही लोग हैं जो अपना सब कुछ निछावर करते। फर्क बस इतना है कि हम उस स्वार्थी के समान होते हैं और माता पिता उस वृक्ष के समाधि होते हैं जो अपना अंतिम भी सर्वस्व निछावर करके अपना अंत भी दे देते। सुन रहे हैं या नहीं? विचार करो, थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है आपको। आपको चिंतन ये करना है कि क्या हम एडजस्टमेंट कौन करे, वो या हम? वृक्ष ने तो अपने हर चीज दे दी, हर डाल दे दी, खिलौना दे दिया, भूख लगी तो फल दे दिए, धूप हुई तो छांव दे दी, है ना। लकड़ी चाहिए तो घर दिया तो लकड़ी दे दी, नाव चाहिए तो अपना ठोड़ भी दे दिया, और जब उसे ठंड लगी तो अपना अंतिम भी सौंप के उसे अग्नि प्रदान, अपने आप को जला के भी उसने खुशी मनाई। लेकिन हमने हर चीज लेके भी शिकायतें ही की। हम हर चीज लेके शिकायत ही करते रहे, करते कि नहीं करते? हर चीज देने पर भी हम शिकायत करते कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें हमारे साथ पक्षपात हुआ, हमें ये नहीं दिया गया। पक्षपात हमने नहीं किया, शायद हमने उनके पक्ष को ही नहीं समझा, इसलिए हम पक्षपात बोल रहे हैं। हमने उनके पक्ष को कभी समझा? कभी हमने उनका पक्ष लिया? पत्नी का पक्ष तो लिया, बच्चों का पक्ष भी लिया, पड़ोसियों का पक्ष भी लिया, यहां तक कि ससुराल को वालों का भी पक्ष लिया। नहीं लिया तो माता पिता का पक्ष नहीं लिया हमने। अब आपको ये विचार, ये सोच, चिंतन, ये मनन करना है कि वास्तविकता होना क्या चाहिए। और एक बात ये भी सच है कि जो बहू अपने पति को अपने सास ससुर से अलग करती है, वो बहू आने वाले समय में निश्चित तौर पे अपने बच्चों से अलग होती है, निश्चित तौर पे उसका वियोग होता ही होता है। ये प्रकृति का नियम बता रहा हूं मैं। जब जब जो जिन जिन कारणों से जो व्यक्ति जिन जिन को अपने अपने माता पिताओं से विच्छेद करता है, यह आगम कहता है निश्चित तौर पे उस काल में जीवन में तुम्हारा विच्छेद जरूर होगा तुम्हारे अपने संतानों से। हर अच्छी वस्तु से तुम्हारा नियम से वियोग होगा, नियम से तुमसे छूटेगी, नियम से तुम्हारा उनसे दूरी बनेगी। ये लिख के रखना, आप कितना ही कर लो, निश्चित तौर पे
या तो बचपन में तुम्हारे माता पिता मर जाएंगे, अथवा बड़े होकर माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे, अथवा तुम्हें कोई अपहरण करके ले जाएगा, अथवा तुम्हें तुम्हारे बच्चे छोड़ देंगे, अथवा और कुछ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटेगा, कोई कारणों से तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हारा अपने माता पिता का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने किसी को उनके माता पिता के सुख से वंचित बनाया। ये कर्म की प्रकृति का नियम है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो इसको अच्छी तरह समझने का पुरुषार्थ करो। जीवन में एक अच्छी धारणा बनाओ कि नहीं, हमारा जीवन कुछ भी हो जाए, हमसे ये चूक नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि हमसे किसी का वियोग हो जाए, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे मित्रता के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र में हो। ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा याद रखना। रख पाओगे? नहीं रख पाओगे? तो एक चीज़ अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से जानने का पुरुषार्थ करो कि एडजस्टमेंट कौन करेगा, किसको करने की ज़्यादा ज़रूरत है, सहन वो करेंगे या सहन हम करेंगे? सहन शक्ति उनकी ज़्यादा होना चाहिए कि हमारी? उनका उपकार ज़्यादा है या हमारा? उपकारी की बातों को थोड़ा बहुत हमें सहन करना चाहिए कि वो हमारे से हमको सहन करे? क्यों? जल्दी बोलो, अपना पूरा कर रहा हूं। तो उपकारी कौन किसका क्या होगा, इसको अच्छी तरह समझने का पुरुषार्थ आपको अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। समझ रहे? अब किसी को कुछ पूछना तो नहीं? पूछना हो तो हाथ खड़ा करो, वरना फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। ठीक है? इतना ही रखूं? तो इतना ही रखता हूं। आप लोग अच्छी तरह से इस पे विचार करना, अपने मन को एक बार फिर दृढ़ करना कि नहीं, हम हर कंडीशन में उनके उपकारों को ना भूलें, हर पल उनके बताए हुए किए हुए उपकार, उनके ऋण को चुकाने का पुरुषार्थ करो। उन्होंने बहुत ऋण लिया, कुछ ऋण हम पे है, उन्होंने कैसे जीवन बिताया है उसको याद करो। आपको ये तो याद रहता है कभी कभी हमारे माता पिता ने ऐसा किया, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि उनके माता पिता ने भी तो हमारे लिए सब कुछ किया। याद रहेगा? तो इतने रखो, इतने रख दो। मूल्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आप किसी को उसका वो हिल गया अंदर से? हाँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। बड़े आवाज आ रही बहुत दिनों के प्रयास के बाद, मतलब बहुत दिनों से चौका लगाने का मन था, तो अभी ऐसे में मतलब लगाना हुआ, बट उसमें असमर्थ हो रहे ऐसे लग रहा है कि महाराज जी को मतलब अच्छे से आहार दान नहीं दे पा रहे, तो इसके पीछे मतलब कैसे उसको। एक बात याद रखो, कभी कभी कुछ विशुद्धि की हमारी कमी आ जाती है, या हमारे अंतराय का तीव्र उदय आ जाता है, हमारी विशुद्धि होने पर भी अंतराय हो जाता है, कभी कभी विशुद्धि की कमी होने पर भी अंतराय आ जाता है। तो जो लोग नवदा भक्ति करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा तीव्र अंतराय पड़ रहा है, हमारे चौकों में अंतराय आ रहा है, या हमारे चौकों में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, जब भी आप नवदा भक्ति करने के लिए जो क्षेत्र होता है उसको हमेशा विशुद्ध बना के रखो। आहार होने की जिस बेला में आप हैं, सुबह से जब आप काम करते हो तो बिल्कुल प्रशस्त मन से उठो। कोई भी उनसे कह दो कि अभी जब तक आहार नहीं होता, जब तक कोई भी विवाद
की चर्चा नहीं होगी घर में। काम होगा नहीं होगा, कम होगा वो चलेगा, लेकिन विवाद नहीं होगा। एक काम करने से पहले आप निश्चय किए कि उस चौके में प्रवेश कीजिए, नमोकार मंत्र पढ़िए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर एक एक चीज को अच्छी तरह से आप अपनी दृष्टि से देखकर, कोई जीव जंतु ना हो। जैसे कभी कभी गैस के सिलेंडर इनके नीचे भी कभी भी चींटियों को छत्ते और ये हो जाते, तो वो भी हमसे हिंसा ना हो जाए। पूरा एकदम साफ सुथरा कीजिए, देखिए कि कोई जीव नहीं हो, तो बड़े सावधानी से उन जीवों को व्यवस्थित कीजिए। अपना एक एक बर्तन, एक एक चौके के सब कुछ चीजें, अब लगे कि अब अहिंसक पूर्वक हम बिना ज्यादा हिंसा के हम काम कर सकते। अब हर चीज, पानी को प्रॉपर छानिए, अपने सोले की विशुद्धि को अच्छी बनाइए, है ना। इस प्रकार से उस पूरे एक एक वस्तु को वहां पे, और फिर ये कार्य आपका 9 सवा 9 के बीच हो जाना चाहिए। फिर 20-25 मिनट प्रिपरेशन के रखिए। आप उस प्रिपरेशन में ये करिए कि वहां पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, कोई गंदे वस्त्र ना हो, कोई बाल, ये किसी ने बाल ऊंचे हो, किसी ने कुछ कर रखा हो, खाया पिया, झूठे बर्तन, ये कुछ भी उस चौके में ना हो, क्योंकि ये सब विशुद्धि के कारण है। ये सब आपकी विशुद्धि घटाते हैं अगर आप वहां पर इस तरीके की चीजें रखते हैं। तो वो सब हो तो उसको इस तरफ करिए, सावधानी रखिए। दूसरा, फिर आप जो भोजन को आप व्यवस्थित करते हैं वहां पर भी कुछ चीजें आप गड़बड़ करते। क्या करते हैं? मान लो आपने वहां पर आपने भोजन के लिए, जैसे आपने दाल, ये सब्जियां, तो आप ऐसे एक पहाड़ जैसा लगा लेते हैं उनका, एक पे एक रख लिया। अब महाराज जी आ गए, तो फिर अब हड़कम मचने लगा, अब कुछ गिर रहा है, कोई पटक रहा है, आप क्योंकि आपने पहाड़ लगा लिया। ऐसा नहीं होता ना। जब आपको पता है कि मुझे निकालना पड़ेगा तो सब दिक्कत आएगी। फिर ये इधर रख रहा हो, नीचे रख रहा हो, तो ये सब चीजें फिर संकलेश पैदा करती है, तो इनसे विशुद्धि घटती है। तो आप प्रॉपर रखिए। फिर जो कटोरियां हैं उनको प्रॉपर, एक एक कटोरियों को पहले से देखिए उसमें बाल वगैरह ना हो। हम सीधा डाल दिया, अब उसमें बाल था, चीज में बाल नहीं था, लेकिन कटोरी में था तो कटोरी में बाल चला गया, और फिर हम कह रहे हैं अंतराय आ रहा है। हमने क्या ग्रास वगैरह को प्रॉपर पहले से करके देखा? हम क्या करते, महाराज जी आए, हमने 4 पीस वहीं करना शुरू कर दिए। हम उनको प्रॉपर, मैंने देखा है कहीं, एक ऐसे चौके की भी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपने बोला, वो क्या करते थे, वो उन्होंने 2 या 3 रोटी ली, देखना, वो प्रॉपर चाकू से उनके 4 पीस करते थे। वो चौकर हो गई। अब उन्होंने देखा कि वो 4 अलग अलग कोने हुए, फिर उनको ऐसे आराम से खोलते हैं और एक एक को बड़ा ऊपर से नीचे तक, ये प्रिपरेशन पहले से वो करते थे। फिर उनको बाकायदा उसमें कपड़े में रखते थे ताकि वो कड़क ना हो, मतलब एकदम खराब ना हो, लेने में आए साधु को। तो अंतराय आने का बताओ पहले से उसको, क्योंकि इस समय निश्चिंतता है ना आपके पास, 15 मिनट, जैसे आप मनुका के बीच कैसे निकालते हैं, देखो, है ना, ऐसे ही। तो पूरी वो चीज एक एक पहले से प्रॉपर, दाल को, सब्जी को व्यवस्थित एकदम ढांक के रख देते थे। और एक भी चीज, अब उनके अंदर एक निश्चिंतता होती थी कि आप गुरु आएंगे तो मेरे को अब हड़बड़ाहट नहीं होना पड़ेगा, है ना। फिर वो मुनि महाराज आते थे तो बाकायदा उनको बिठाते थे। बिठाने के बाद अच्छे से पूजा करने के बाद पूरे हाथ धोते, फिर अपने दोनों हाथों को चेक करते थे और सबसे कहते थे कि अपने अपने हाथ चेक कर लीजिए। फिर वो शुद्धि बोलते थे, और शुद्धि बोल के बर्तन नहीं पकड़ते ताकि थूक इत्यादि ना उड़े। इस बात का बड़ा सावधान रखते, क्योंकि हम जब थूक उड़ा देते हैं तो भी वो उसमें वो सब अभक्ष हो जाता है, ध्यान रखो। तो शुद्धि कभी भी बर्तन लेके नहीं बोलना। फिर वो निश्चिंत होके, अब जब मुनि महाराज की पूजा हो जाती थी, पूजा होने के बाद हाथ धुलाते थे, और एक व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत होकर, 2 व्यक्ति अब पूरी थाली को व्यवस्थित कर देते थे, बाकी लोग अपने हाथों को और आसपास की चीजों को देख के खड़े हो जाते। अब वो क्या करते थे, मुनि महाराज से निवेदन किया, मुनि महाराज जी खड़े हो गए। अब एक व्यक्ति ने पूरे पानी को प्रॉपर शोधन करके दिया और उनको दे दिया कि अब आपको यहीं खड़ा होना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पानी देखिए और महाराज जी को अंजलि में देते जाइए, ठीक। दूसरे व्यक्ति को ये पता पड़ लिया कि महाराज जी क्या लेना वाले हैं, तो बस उन 2-3 चीजों को पहले उन्होंने दे दिया
आप उसको ऊपर से कटोरी रख दी कि इसमें ढांक दिया ताकि कोई भी चीज इसमें गिरे ना। अब मुनि महाराज ने लेना शुरू किया, उन्होंने पानी लिया, फिर उन्होंने वो चीज बड़े आसानी से उन्हें दे दी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। और जो हड़बड़ाहट कर रहे हैं उनको साइड से खड़ा करो कि भैया आप थोड़ा सा खड़े हुई। आप देखिए अंतराय, अंतराय कर्मोदय एक अलग व्यवस्था है। हमारा हड़बड़ाहट, हमारी जल्दीबाजी, हमारी घाई है ना, ये उस माहौल को बड़ा गंभीर, वो गड़बड़ बना देती है। कुछ भी नहीं है। और बहुत ज्यादा चीजों का एकदम प्रयोग मत कीजिए। आप शुरू में 3 या 4 चीजों का ही प्रयोग कीजिए। आप 100 चीजें मत पकड़ाइए। मैंने देखा जब आप बहुत सारी चीज देने चले जाते हैं तो उसमें एक भी चीज संशोधन नहीं होती, और फिर बाल आता है, जीव आते हैं। तो आप जब तक उनका 10, 15, 20% हार ना हो जाए, उनको क्या चीज रुचि रहा है पहले वो देख ले। एक बार पहले उसको देख ले कि उनकी रुचि किसमें है। बस 4 चीज 5 चीज में उनको अगर रुचि रहा है तो नहीं है तो बदल दे, और उनको रुचि रहा है तो पहले उन्हें लेने दें। अब लग रहा है कि अब उनकी रुचि इसमें कम हो रही है तो फिर दूसरी चीज को व्यवस्थित दीजिए। आप देखिए बड़ा संतोष से आप हार दे पाएंगे, वो संतोष से हार ले पाएंगे, और आपको कहीं भी अंतराय के 80-90% कारण टल जाएंगे। अब 10% तो मैं नहीं कह सकता, जिसमें कर्म का त्योदयी हो तो कोई कुछ नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अप्लाई कीजिए और सारी विशुद्धि पूर्वक बनाइए। आप अंदर ही अंदर भक्तामर पढ़ते रहिए, अंदर ही अंदर नमोकार मंत्र का जाप करते रहिए। हर चीज में रोटी बनाते समय बिल्कुल, लेकिन थूक ना उठते, ये सावधानी। बिल्कुल अंदर अंदर कह रहा हूँ, जोर जोर से चिल्लाने को नहीं कह रहा हूँ, हाँ इसकी सावधानी। और बिल्कुल बस अंदर से भावना भाई है कि बस मेरे घर आज गुरु आएंगे, मैं आज तीर्थंकर स्वरूप इस जिन मुद्रा को आज आहारदान दूंगा, मेरे घर आज श्रावक, महान श्रावक आएंगे। इस प्रकार की भावना करिए। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड मत लाइए दिमाग पे कि यही होना चाहिए, थोड़ा से बचिए। बहुत ज्यादा हमारे मन में संकलेश होता है कि यही मुनि महाराज होना चाहिए, यही होना चाहिए। फिर ये चीज हमें जब वो नहीं हो पाती तो हमारे अंदर से हमारा उत्साह डाउन होता है। हमारी भावना अच्छी होना चाहिए कि ये आ जाए, बड़े आए। पहले सबसे बड़े की भावना कीजिए, जो बहुत बड़े हैं, अच्छे साधु हैं, बड़े साधु हैं, संघ के बड़े साधु, उनकी करिए कि नहीं मेरे लिए तो आचार्य भगवान ही आ जाए। हे आचार्य भगवान नहीं मिलते हैं तो मुझे फिर समय सागर जी मिल जाए, समय सागर जी मिल जाए तो योग सागर जी मिल जाए। फिर नहीं मिलते हैं तो जो आ जाएंगे वही मेरे आचार्य भगवान है, मेरे लिए वही सब कुछ है। एक बार ये आप अप्लाई कीजिए। जो आता है, क्षुल्लक भी आते हैं तो आप पुण्य मानिए कि देखो इन्होंने मुझे अवसर दिया। क्षुल्लक महाराज भी हैं, ब्रह्मचारी भी आ जाए तो मन में कुछ लोग बहुत संकलेश करते हैं, इसलिए उनकी विशुद्धि घटती है। अरे हमने आचार्य जी का सोचा था, महाराज जी भी नहीं आए, क्षुल्लक जी भी नहीं आए, और ये ब्रह्मचारी जी मिले। बस समझ लेना तुम्हारा दुर्भाग्य यहीं से शुरू हो जाएगा। जो पात्र मिलता है उस पात्र को बड़े आनंद और उत्साह के साथ, और बाद में माला फेरी की कोई बात नहीं, मुझे कोई मिल, तो इस तरीके से करिए, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। और थोड़ी सी चौके की नजर उतार लीजिए। नमस्ते महाराज जी। इसके बाद में भाग्यश्री जैन पुनः, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे वैभव गांधी पुनः। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर महाराज जी, आहार दान देते समय प्राय ऐसा होता है कि हम जाते हैं आहार देने के लिए, पर वो भीड़ के वजह से महाराज जी को तकलीफ होती है, गर्मी होना ये होना उनको तकलीफ होती है। तो हमारा आहार देने से हमें पुण्य मिलता है या उनको हमारे वजह से तकलीफ हुई उससे हमें दोष लगता है? दोनों देखो, उनको आहार देना भी है और उनकी तकलीफ भी नहीं होना, दोनों होगा। अगर हम ऐसा एकांत से मान लेंगे कि आहार देंगे तो फिर कौन आहार देगा बताओ मुझे। हर व्यक्ति यही सोचेगा गर्मी लग रही बाहर चलो, तो महाराज अकेले खड़े रहेंगे, आप किसके भरोसे लेंगे यार? चौके वाले तो रहते ना, हम ऐसा करते हैं तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये कार्य बड़ी कुशलता से करने का है। चौके वाले पहले 4 लोग खड़े हो जाएं और कुछ लोग थोड़ा सा साइड से एडजस्ट कर लें, फिर
बाहर वालों की एक लाइन बाहर वालों की हो जाए, मतलब 5 कटोरियां 4 कटोरियां होती है ना आपके पास, देखो मैं बड़ा अच्छा ऐड, तो 3 कटोरियां चौके वाले अपने लिए रख लें, 1 कटोरी बाहर वाले के लिए रख लें कि भाई ये 1 कटोरी से आप देते चले जाइए और बाहर होते जाइए, और 3 कटोरी में चौके वाले दे लें, बड़ा आराम से हो सकता है। देखो हर चीज का उपाय है, लेकिन हम है कि दिल है कि मानते ही नहीं, मन भरते ही नहीं। अब लगे हैं तो हटते ही नहीं, हमारी अज्जियां तो हटती ही नहीं, वो तो ऐसा खंबा गाड़ के खड़ी होती है वहां पे कि क्यों वो तो एकदम अखंड ज्योति हटती नहीं वहां से कि भाई किसी और को भी मौका दे। अब वो कहती है महाराज जी हमारी उम्र ही कितनी रह गई, हमें दे लें दो। अब मैं भी फिर चुप हो जाता हूँ कि भाई दे लो, स्वर्ग में जाके तुम फिर परेशान करोगी, है ना। अब वो कहती है हमारी उम्र थोड़ी बची महाराज जी दे लें दो, अब इनका तो कुछ नहीं है, तो और इनकी लंबी उम्र है, फिर कल दे लेंगे, हम तो कल का भरोसा नहीं हमारा है ना, है हम पर ही आते हैं। अच्छा अच्छा चलिए। नमोस्तु गुरुवर। वैभव जी गांधी पुनः, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे चेतन जी बाकलीवाल। नमस्ते महाराज जी। नमस्तु 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 महाराज जी। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना क्या होती है? अपने यहाँ 3 चीजें होती है, कर्म, कर्मफल और नो कर्म। कर्म जहां पर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब कर्म चेतनाओं को फल को पाती है। मतलब यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं होता है इनका, सिर्फ वहां पर वो कर्मे के फल को पाते रहते हैं। लेकिन कर्म चेतना हमारे अंदर, जो हम लोग संगी पंचेंद्रिय होते हैं, हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता होती है, तो हम उस कर्म फल चेतना को पाते रहते हैं, हम उसके उदय को प्राप्त होते रहते हैं, और सिर्फ कर्मों के फल को भोगते रहते हैं। उनमें उनके पास कोई उसका तोड़ नहीं है कि उसके लिए कोई वो नहीं करते ये। तो यहाँ पे वो कर्म फल, कर्म चेतना और अलग अलग है, उनको देख लेना। और नो कर्म शरीर इत्यादि तो हमारा है ही, है ना, इस प्रकार। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जो भी कभी श्रावक नवदा भक्ति कराना चाहता है और कुछ छोटी सी चूक के कारण साधु का आहार निरंतराय नहीं होता है, अंतराय कर्म होता है, तो महाराज जी साधु तो बड़े आसानी से कह देता है कि हमारा अंतराय कर्म का उदय था, लेकिन महाराज जी जिस चौके में अगर अंतराय होता है उसे तो बहुत पीड़ा होती है। तो महाराज जी कमाना तो चाहते थे पुण्य नवदा भक्ति के द्वारा, किंतु फिर ऐसा होने के कारण क्या ये नया कर्म बनता है श्रावक के लिए, या फिर कोई पाप कर्म का उदय रहता है महाराज? नहीं, मैंने बता दिया 90% हमारी चूक होती है, 10% कर्म के उदय होते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या था? हमने पुरुषार्थ किया, हमने गुरु को प्रणगान किया, लेकिन उस कर्म के उदय के कारण हमारी नहीं, मतलब हमारी बात नहीं बनी और अंतराय किया था। हमारा कर्तव्य जिन गुरु का आहार हुआ है या जिनको अंतराय आया है, पहले उनको संभालना अपना कर्तव्य। उनको जो तकलीफ हुई है पहले वहां जाके उनकी वैयावृत्ति करना, और उनको कुछ भी ज्यादा बुलवाना नहीं, ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करना। अरे महाराज जी ऐसा हो गया वैसा, कोई भी वहां पे ऑप्शन नहीं देना। महाराज जी उनने आ गया, उनने अंतराय करा दिया, वो बाहर से, ये सब कुछ भी वाक्य नहीं बोलना वहां पे, क्योंकि इनसे उनकी मूड और ऑफ होता है। पहले ही तो घटना घट गई, ऊपर से आप, और तो वो कोई भी कार्य मत कीजिए, बस इतना कीजिए कि महाराज जी हमसे ही चूक हुई है। अब हम चाहते हैं कि हम कैसे दिन भर कैसे वैयावृत्ति करें। कुछ लोग बड़ा चैलेंजिंग कर देते इस काम को। महाराज जी हमारा कल तक का उपवास, कल तक हम उपवास करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो बड़ा टेंशन हो जाता है कि भाई पहले तो मेरा अंतराय हुआ, तुम ये नए नए काम और नहीं बताओ थोड़ा शांति से रहो। तो बस इतना ही है कि बिल्कुल शांत भाव से वहाँ मुनि महाराज की क्या वैयावृत्ति कर सकते वो सोचो। अगर उनको गर्मी लग रही तो थोड़ी हवा इत्यादि, और उनको कोई तकलीफ है तो पेट पर मिट्टी रखना, पैरों में घी लगाना, उनको दिन भर उनके पास रह के हम किस प्रकार से उनकी वैयावृत्ति कर सके ये कार्य कीजिए।
दूसरे दिन उनका निरंतर आहार कैसे हो सके इसकी मानसिकता बनाइए, उनके लिए माला फेरिए। आप अगर हो सके तो उनको दूसरे दिन निरंतर आहार कराइए, लेकिन अगर आपका चौका लग रहा है तो आप किसी तरीके से बार बार प्रार्थना कीजिए कि बस इनका निरंतर आहार हो जाए। ये भावना कीजिए और कोई भी एक्सक्यूज नहीं, कुछ भी नहीं कहना वहां पे अपने को। बस उनकी दिन भर हुई आती, दिन उनका अच्छा जाए, माला फेरो और अंदर ही अंदर पश्चाताप करो कि भगवान मेरे से ये गलती हो गई, बस इतना का पर्याप्त सफिशिएंट। इसमें कोई नया कर्म बनता है हमारे लिए? तो जो था वो तो निकल गया, अब नया अगर उसमें तुम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाओगे तो नया कर्म बांध लोगे। नहीं, आरोप हमें गलती हमारी, बस इतना ही, पश्चाताप से कर्म कटेगा, नया नहीं बंधेगा। ये नमोस्तु महाराज। इसके बाद में जम्बू कुमारी जैन कोटा, और किसी को प्रश्न करना हो तो हाथ ऊपर कर दे। नमोस्तु महाराज जी। आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब जैसे चौके में सामान लेके पहुंचे तो बोले कि खंबे की तरह खड़े हो। मैंने कहा भाई महाराज के जो सामान चल रहा है वो तो चलाने दो। देखो, हमें पहले ये सोचना है कि पहले जिनके यहाँ पे आर हुआ है पहले उनको संतुष्ट होने दो। पहले अगर आप वैयावृत्ति के गुण से गए हैं तो आप उनको पहला अवसर दो कि भैया ये वस्तु वैयावृत्ति की है, उनके आरोग्य के लिए है, उनकी औषधि के रूप में है, तो आप इसको, हमारी वस्तु को इस प्रकार से हम आगे हो जाएंगे तो सामने वाला कहता है कि हर व्यक्ति यही कहेगा कि औषधि है। मैंने देखा कि भाई हर व्यक्ति आ रहा है महाराज जी को औषधि, महाराज जी को। मैंने कहा महाराज जी को कितनी औषधि चल रही है? तो आहारी औषधि है महाराज, इसलिए हम कह रहे हैं। वो क्या कहता है, भाई हमने क्या महाराज जी को क्या हो गया है, बहुत बीमार हो गए क्या? नहीं, यूं कहे नहीं, फिर क्या औषधि क्या थी? नहीं आहारी औषधि है महाराज। इसलिए हम तो आहार में कोई औषधि बोल के चलाते हैं। कोई बात नहीं, वो गैस पास भी हम पास कर देंगे, वो भी कोई मंजूर है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट वहां पे होना चाहिए कि नहीं। पहले आप व्यवस्थित कीजिए, और अगर हमने 1-2 गिलास 4 गिलास दे लिया है तो उनको मौका दीजिए। देखो, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो बड़ी सालों से मेहनत का इंतजार कर रहे थे, वो बड़ी दूर से आके नवदा भक्ति करते हैं, तो उनका भाव होता है कि आज हमारे घर में, क्योंकि हमें कल फिर नहीं मौका मिलेगा, फिर हम 2-4 महीने नहीं आ पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसा। तो उनका ध्यान रखिए। और अपन तो रोज दे ही रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे। हाँ, रोज दे रहे हैं ना, पूरा ही दे रहे हैं अपन तो थोड़ा सा धैर्य को परिचय दीजिए, ये काम होना। चलिए, नमस्ते महाराज। महाराज श्री ऑनलाइन के माध्यम से वीर श्री पाटिल मुंबई वालों ने प्रश्न पूछा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल के चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ स्वाध्याय में निम्न 7 क्षेत्र पर धार्मिक द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इस विषय का विवरण निम्न 2 पंक्तियों से आया है। जिनबिंब जिनागरम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। इसमें कौन से 7 क्षेत्र समझना चाहिए, कृपया समाधान करें। जिनबिंब यानी भगवान की मूर्ति को बनवाइए, एक। फिर उन्होंने कहा प्रतिष्ठम, जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराइए, 2। आगम यानी शास्त्र छपवाइए, 3। गुरु की भक्ति कीजिए, 4। मंदिर बनवाइए, 5। और 2 क्या और कहा उन्होंने, जिनबिंब जिनागरम जिन यात्रा। जिन यात्रा हो सके तो किसी को तीर्थ यात्राएं कराइए, जो नहीं इसकी, जिनमें कैपेसिटी नहीं हो, और नई कैपेसिटी हो तो फिर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ले जाके बड़ी यात्रा कराइए। ये 6। और एक और दान पूजा दान, सिद्धांत मतलब 4 प्रकार के जो आहार औषध इत्यादि दान, इस प्रकार से अपने धन का 7 जगहों पर विशेष उपयोग करने से
पुण्यानुबंधी नितत्तित निकाचित पुण्य का बंध होता है, ये वो कहना चाह रहे। चलिए, और किसी को प्रश्न करना है? इतने ही रखे, छोटा सा एक भजन करके भजन करना, भजन करके पूरा करें, ठीक है। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ, वासना की राह पर चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, सुखद अंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है, मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अमल हो, अब न कोई द्वंद हो, अब न कोई बंद हो, जब जीवन का तो हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। साधना के नंदन वन में ओ, साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो, भावना बसंत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का
वेह पंथ हो। गुरुदेव का वह पंथ हो, गुरुदेव का वह पंथ हो। आगम का वह पंथ हो, जिन वाणी का पंथ हो। मेरे होठों पर अरिहंत हो, मेरे मनेक संत हो। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। जय हो। परम पूज्य